चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस स्टॉक के अंदर अगर आपने सही टाइम पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जो है आपको जनरेट होने वाले हैं दोस्तों। आज जैसा आपको पता है कि चार्ट ऑफ द वीक के एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में करते हैं, तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट ऑफ द वीक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में जब हम अपडेट देते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, उससे आप फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है और आपका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो नीचे अपस्टॉक्स और जीरोधा का लिंक मैंने डाल रखा है, आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और तुरंत जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रैली जो है दोस्तों आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक देखना शुरू करते हैं और कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। कल के दिन निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आने वाली है। अगले हफ्ते किस तरीके से कारोबार करेगी निफ्टी, सारी डिटेल हम कल की वीडियो में देने वाले हैं। आज हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ द वीक एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले ये स्टॉक कितना मेजर पोटेंशियल रखता है और हमें कितना बम्पर प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर और एनालिसिस शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है टाइटन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। इस चार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि चार्ट ऑफ द वीक मैंने ये क्यों चुना और कौन सा ऐसा लॉजिक था और कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना गया है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी जो है आपको पता है दोस्तों कि टाइटन कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी है और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका मार्केट के 2,42,000 करोड़ के आसपास का है। 2730 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है इसका और आपने देखा होगा 2768 के पास जो इसने हाई बनाया और 1825 का लो बनाया। 0.27% के आसपास का डिविडेंड कंपनी पे करती है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो पी इसका 81.5 है और 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 55.4 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा आपको कि वैल्यूएशन महंगा क्यों होता है। ठीक है, अगर कंपनी कंटिन्यू जो है अच्छा कमा रही है, कंटिन्यू अच्छा कमा रही है तो उसका पीई काफी मेंटेन है। कंटिन्यू अगर नहीं कमा पा रही कंपनी तो उसका वैल्यूएशन महंगा लगेगा। यानी कहते हैं ना, एक फुकड़ में महंगी चीजें, फुकड़ में महंगी। तो अगर मान लो कोई कंपनी 1,000 रुपये आपको जो है डेली प्रोड्यूस करके दे रही है, ठीक है, और उसके बाद वही कंपनी जो है आपको 500 या 700 प्रोड्यूस करने लगे डेली, तो उसका पी धीरे धीरे महंगा होता चला जाता है, क्योंकि वो कंपनी जो है उसका अभी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। ये पीई का जो फंडा है वो आप, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस बना रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि पीई जो है वो क्या चीज है और कैसे उसका वैल्यूएशन तय होता है। आरओसी 21.4 बेहतर है, आरओई 26.4 ये भी ठीक ठाक है। 20 प्लस मैं बेहतर मानता हूं दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये कंपनी एक वक्त में जो है, मैंने एनालिसिस किया था आज से 1.5-2 साल पहले, डेप्थ फ्री हुआ करती थी। अब इसके ऊपर डेप्थ दिख रहा है 0.78% का, जो कि ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। मतलब डेप्थ जो है ज्यादा ही है, कम नहीं है। 0.5% के अंडर हो तो बेहतर है, बट ये 0.78% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा वेल ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52.9% है और अनप्लेज शेयर्स जो है दोस्तों 52.9%, यानी इन्होंने गिरवी नहीं रखा किसी शेयर्स को। वैल्यूएशन वाइज अगर टाइटन कंपनी को देखें तो मैं 5 में से इस कंपनी को दूंगा दोस्तों 4 स्टार। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं इनका जो है इन्वेस्टर्स का भरोसा किस तरीके से इस पे बना हुआ है। आप देखेंगे कि 2019 में 52.91% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, अभी भी एज इट इज है। इन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया अपनी होल्डिंग को। एफआईज की होल्डिंग 18.77 थी, जो कि कोरोना के बाद थोड़ी सी बढ़ी, फिर क्या इन्हें पता चला कि ये वापस से 16.77 हो गई। तो अगर हम इस डाटा को कैंसिल कर दें और 19 पकड़े तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3% के आसपास होल्डिंग इन्होंने घटाई है एफआईज ने। डीआईज को ऐसा क्या दिखाई दिया, 8.66% की होल्डिंग थी और 11.26% के आसपास की इन्होंने अपनी होल्डिंग को किया है। यानी यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग 3.5% 3% के आसपास बढ़ाया है। पब्लिक की जो होल्डिंग थी 19.50% के आसपास थी 18.9, यानी इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.6% के आसपास रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डीआईज ने बाइंग दबा के की है
ठीक है। बीच में जब मार्केट के अंदर गिरावट थी तो पूरा डीआईज ने ही सपोर्ट किया था और मार्केट को स्टेबल रखने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, पहली चीज। तो जितना भी एफआईज ने सेल किया उन्होंने बाय किया है। ओके, तो जिस जिस जगह पे उन्होंने सेल किया वहां वहां उन्होंने बाय किया है। बट दोस्तों हम डीआईज पे 100% रिलाय नहीं कर सकते हैं, ये दूसरी लर्निंग आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि उनका उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऐसा मकसद दिखाई दे रहा था कि जो ये बाय करे वो हम, जो ये सेल करे उसको हम बाय करें, जो ये सेल करे उसको हम बाय करें। वैल्यूएशन पता नहीं, आगे का भविष्य कैसा है उसका भी टेंशन नहीं, बस बाय करते जाओ, क्योंकि इनके पास पैसे ठीक ठाक आ रहे थे एसआईपी के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ भी अच्छी बाइंग कर ली है। अब चलते हैं दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं इनका आरओसी। तो आरओसी जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी मैंने आरओसी पे काफी अच्छा डिटेलिंग जो है किया था। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, ये भी मेरे फंडामेंटल एनालिसिस जाके देखिए फंडामेंटल प्लेलिस्ट पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ट्रेडिट बाजार आरओसी डालेंगे तो आ जाएगा 67% के आसपास जो इनकी आरओसी थी 2011 में। यहाँ 12 साल के अंदर अंदर पूरा सिनेरियो बदल गया है, 21% रह गया जो हमने ऊपर देखा। तो दोस्तों ये जो है धीरे धीरे आरओसी इनका जो है कम होता जा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कम होता जा रहा है। यानी मैं एक मोटी मोटा एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, मैंने बोला जाओ आप कारोबार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कारोबार शुरू किया तो आपने पहले मुझे शुरू शुरू में 67 रुपया देना शुरू किया, या समझ लीजिए 6700 देना शुरू किया, और उसके बाद आपने कहा 2100 है। ठीक है, तो ये इस तरीके का काम है आरओसी। और एकदम डिटेल में समझना तो आप देख देख लीजिए जाके वहां पर, क्योंकि ये चार्ट ऑफ द वीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो ये वीडियो 1 आध घंटे का बन जाएगा। अब चलते हैं टाइटन के चार्ट्स पर। टाइटन के चार्ट पर ऐसा क्या दिख रहा है जो चार्ट ऑफ द वीक ये बना है। फंडामेंटली दोस्तों कुछ चीजें दिखी जो डेंट के तौर पे काम कर रही है, आपने देखा। ठीक है, यानी फंडामेंटली 100% इसको साउंड तो नहीं कह सकते इस वक्त, लेकिन कंपनी बेहतर है। अब देखिए दो चीज हो सकती है, यहाँ जो नीचे बाइंग है, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है, आरएसआई 68 के आसपास ठीक है, तो आरएसआई और वॉल्यूम तो मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो वजह हो सकती है जो मैं सोच रहा हूँ। पहला, अगर रिसेशन आता है, ठीक है, सुनिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, थर्ड लर्निंग देने जा रहा हूं। अगर रिसेशन आता है तो मार्केट जो है इक्विटी के नीचे आने वाली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो गोल्ड हमारे लिए स्टेबल एसेट के तौर पे काम करेगा रिसेशन के तौर पे, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं, मान लो रिसेशन आया तो मुझे गोल्ड लेना है, तो मैंने प्लान किया एक काम करता हूं, मुझे 1 तोला गोल्ड लेकर खरीद के रखने से बेटर है कि मैं 1 तोला गोल्ड अपनी वाइफ के लिए बनवा देता हूँ, बराबर है। तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा तनिष्क में, ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट गोल्ड भी किया है, बट साथ ही साथ जो है वाइफ भी खुश हो गई कि भाई साहब चलो गोल्ड बन गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए, मान लो ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है ये राइट है, तो इंसान कहाँ पहुंचेगा, अगर समझदार इंसान है और पढ़ा लिखा है तो तनिष्क में पहुंचेगा। तो तनिष्क जो है वो कंपनी किसके अंडर में रजिस्टर्ड है, टाइटन, ठीक है। तो अब ये जो है दोस्तों, अब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो है रिसेशन प्रूफ एक तरह से एक चार्ट दिखाई दे रहा है, लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि अगर रिसेशन आता है तो टाइटन बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे 2017 में टूटा, देखिए लोअर बोलिंजर बैंड पे आया, 2020 में टूटा, लोअर बोलिंजर बैंड पे आया, फिर से अगर टूट जाएगा तो ये 1400 तक आएगा और उसके बाद रिवाइव करेगा। देखिए यहाँ पे रिवाइव करेगा, वापस चला गया, ये वापस चला गया, और ये यहाँ भी जो एक बार नीचे आया था 2021-22 में वापस ऊपर चला गया। तो कहने मतलब ये है कि मान लो रिसेशन में वक्ती तौर पे टूट भी आता है तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक के तौर पर काम करेगा, रिसेशन में इसके अंदर मजबूती बनी रहेगी। यही वजह है कि पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यू खरीदारी यहाँ पे चालू हुई है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर मैं आपको एक और लर्निंग देना चाहूँ दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस कैसी लगी। देखिए यहाँ से सेलिंग चालू थी, ठीक है, बट इस बार देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है और इस महीने का पूरा कैंडल जो कारोबार हुआ है इस वक्त इसके ऊपर ही हुआ है। यानी अभी हमने देखा जो कारोबार 7 दिन के आसपास का कारोबार हुआ है उसमें 4 या 5 दिन ही मार्केट खुली थी, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही कारोबार हुआ। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यही वो एरिया है जिसे हम एज अ सपोर्ट जो है कह सकते हैं कि काम कर सकता है। तो ये 2400 के आसपास का एरिया हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इसी एरिया के अंदर मार्केट में जो है बार बार घुमाव आया है और यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हम एक और इंपॉर्टेंट बात इस पे कर लेते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और आपने देखा कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है 2500 से 2400 का आंकड़ा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ये वो लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखा था। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आप एक यहाँ से एक इसने एक
एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है इस एरिया के अंदर। ठीक है, यानी कई बार जो आप वहां पे वीक देख रहे थे मंथली टाइम फ्रेम में, ये वो कैंडल्स है जिन्होंने एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ह्यूज रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मार्केट इस वक्त वहीं पर आकर खड़ा हुआ है। तो हमें किस तरीके से इसमें काम करना है, किस तरीके से कारोबार करना है, आप देखेंगे कि ट्रिपल टॉप बनाते हुए जो है मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन किया और वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि हमें बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है, बल्कि जब तक के ये प्राइस 2800 के लेवल को ब्रेक करके वहां पे रुकता नहीं है, 1 से 2 दिन अपना वक्त नहीं गुजारता है, तब तक के हमको इसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि एक बार ये नीचे आया, 2 बार नीचे आया, 3 बार नीचे आया, चौथी बार फिर से नीचे आ सकता है, चांसेस है। ठीक है, मैं 5% गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर नीचे आएगा तो काफी दिनों तक फिर आप अटके रहेंगे दोस्तों। कम से कम इसका करेक्शन डीप होगा तो 23-2400 तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करें, जब तक कि ये ऊपर जाके जो है यहाँ ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर देता 2-3 कैंडल बनाकर, तब तक कि इसके अंदर एंट्री नहीं करना, हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हम 6 महीने से लेके कम से कम 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक वीक को दर्शाता है। RSI 65 है, वॉल्यूम भी पिछले हफ्ते बहुत अच्छा खासा आया हुआ है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से, देखिए RSI भी काफी मजबूत है और वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमें किस जगह पे निकलना अगर ये रिवर्स करता है तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर मिडल बॉलिंगर बैंड जो है, ये मिडल बॉलिंगर बैंड इस वक्त 2350 के आसपास है, यही हमारा स्टॉप लॉस बनकर आता है। तो 2350 के आसपास का जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, इसी को स्टॉप लॉस कंसीडर करके क्वांटिटी डिसाइड करके हम इसके ऊपर जब जाके क्लोजिंग देगा 2-3 दिन तक, तो हमें इसके अंदर अपने अपॉर्चुनिटी देखना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही दोस्तों आप इसके अंदर एंट्री करते रहिएगा। ठीक है, बिना फाइनेंशियल एडवाइस के, फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के आपको कोई भी काम नहीं करना। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कंटिन्यू बनाता हूँ, अदरवाइज ये चीजें मैं बंद करके सीधा सीधा फंडामेंटल एनालिसिस और जो है लाइव आकर कुछ ना कुछ आपको बोल बाल कर कुछ ना कुछ सिखा उखा के बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू मेरे जब वीडियोस देखें तो आप टेक्निकल एनालिस्ट बने और धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस आपको आए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है, तो मेरे लिए मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है MSM बुलेटिन। तो हमने इसको डिजाइन कर रखा है, पिछले 3 महीनों से बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है दोस्तों। नवरात्रि का 60% का कूपन कोड है, 2000 रुपीज प्राइस है, 3 महीने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ यहाँ पर जो है वीडियो फॉर्मेट में डाल देता हूँ, बहुत डीप एनालिसिस होती है उसके अंदर, आप धीरे धीरे करके बहुत अच्छी जो है एनालिसिस देख सकते हैं इसके अंदर। और ये 2000 का कोर्स है, तो आप समझ लीजिए कि 821 के आसपास जो है आपको, यानी 800 रुपए में 3 महीने की वैलिडिटी मेरे साथ जुड़ने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और दोस्तों इसकी जो टारगेट्स हैं, टारगेट हम भविष्य में जैसा जैसा रहेगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चलिएगा। अगर आपको एंट्री मिलती है और एंट्री नहीं मिलती है तो जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव मोड में अगर गई है तो ये भी कहीं ना कहीं नीचे आएगा। जो मैंने हाइपोथेसिस दिया हूं वो मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी एक अपनी सोच है, हो सकता है मेरा विचार जो हो गलत हो। और जब रिसेशन अगर आता है मार्केट के अंदर तो टाइटन भी काफी नीचे चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। एक सोच है जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस से निकाला है, कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है इस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई डीआईज को इतना भरोसा क्यों है, डीआईज कोई पागल तो है नहीं, उन्होंने पूरे मार्क को क्यों भर के रखा हुआ है और मार्केट में यहाँ से यहाँ तक लेके वो क्यों चले गए, ये सारी चीजें अपने आप में जो जवाब मांग रही। तो जवाब ये है दोस्तों कि रिसेशन में ये जो है रिसेशन प्रूफ, जिस तरीके से आपने वाटर प्रूफ देखा होगा ना, बुलेट प्रूफ बिल्कुल रिसेशन प्रूफ वाली कंपनी है, क्योंकि गोल्ड में इसका कारोबार है। तो गोल्ड में रिसेशन को जो है गोल्ड से जब आप मैच करते हो तो आपको पता चलता है कि रिसेशन में गोल्ड की वैल्यू घटती नहीं है, हल्की सी घटती है और उस पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए कमाते रहे, खुश रहिए, अपने फाइनेंशियल राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिएगा। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक MSM बुलेटिन सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा है, 10 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर इसका प्राइस 2000 रुपीज हो जाएगा। और जो हमारे पुराने बैच के लोग हैं
वो भी इस ऑफर से अपने आप को रिन्यू करा सकते हैं, अदरवाइज फिर उनको 2000 रुपीज में इसको बाय करना होगा। और फिर जो है दोस्तों मुझे एक प्राइवेट कूपन कोड आप लोगों के लिए जो है डिजाइन करना पड़ेगा। तो आप इसी जो है नवरात्रि के ऑफर में जो है इसको आप अपना जो बुलेटिन है अगर एक्सपायर होने के करीब है तो उसको अपग्रेड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।